आप लोग धरती के आदमी हैं, हम लोग शंकर जी के त्रिशूल पर काशी है, हम लोग शंकर जी के त्रिशूल पर रहने वाले काशी। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं इंडिया 91। बनारस की बात हो और बनारस में बनारस के पान की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। अभी मैं बनारस में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये केशव तांबुल भंडार, ये पान की दुकान है। ये पान की दुकान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन पान खाए हैं। तो आज चलिए देखते हैं, बात करते हैं इन लोगों से कि क्या है खासियत यहाँ की पान में, कैसे बनता है यहाँ का पान। ये विश्व प्रसिद्ध पान है। आइए बात करते हैं। अंकल जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम तो राजेंद्र चौरसिया है। हाँ, क्या खासियत है यहाँ के पान में कि विश्व प्रसिद्ध है ये पान? ये देखिए, भोलेनाथ का प्रसाद है पान, हाँ। समझा। और पान जो है बनारस की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यह धार्मिक स्थल है। हाँ। और यह भोलेनाथ को चढ़ता है और भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप इसको लोग ग्रहण करके अपने शुभ काम में निकलते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है शुद्धता और स्वच्छता। बनारस में कोई चीज़ पैदा नहीं होता, सिर्फ बनारस की कला है। हाँ। और वह जो है सिर्फ बनारस में ही है कि जो तुम पान को किस तरीके से समायोजित करके और अपने ग्राहकों को दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ शुद्धता स्वच्छता, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यही वजह है कि जो है पूरे विश्व में बनारस का पान प्रसिद्ध है। तो क्या क्या डालते हैं इस पान में कि इतना स्वादिष्ट होता है? यह तो कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, बता नहीं पाएगा। हाँ, रेसिपी ठीक है। ये चुना अलग कुछ दिख रहे हैं, ये कहीं और से सफ़ेदी मंगाते हैं या यहीं का सफ़ेदी कैसे? बता दीजिए आपको ना कि बनारस में सिर्फ बनाने की कला है। अच्छा। और कोई चीज़ जो यहाँ पैदा नहीं होता, न पान होता है, न कत्था होता है, न सुपारी होता है, न चूना होता है। सिर्फ बनारस की कला है। अब जैसे बनारसी साड़ी है, हाँ। तो बनारसी साड़ी जो तो बनारस में बनाने की कला है, जो पूरे विश्व में बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। और उसी धागा को, उसी चीज़ को दूसरे जगह पर लेकर के जाएंगे तो वह उस तरीके से नहीं पैदा हो सकती है। हर जगह की अपनी अपनी जो होता है एक विशेषता है। जैसे जो तो बनारस का जो लंगड़ा आम का टेस्ट है, दूसरे शहर के लंगड़ा आम के टेस्ट में वो नहीं होगा। यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का एटमॉस्फेयर उस तरीके का है जो उस तरीके से वो ढलता है। अब मुजफ्फरपुर की लीची सब जगह आपको नहीं ना मिलेगी। नहीं। तो इसी वजह है कि हर जगह का क्लाइमेट, जलवायु और वहाँ का रहन सहन और बनाने की तरीका अपना अलग अलग है, जो अपने में एक विशेषता बनाई हुई है। अंकल जी, कितनी पुरानी है दुकान ये? हमारी दुकान तो 60 बरस पुरानी है बेटा। 60 साल। 60 साल। यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी आ चुके हैं पान खाने के लिए। क्या है कहानी, थोड़ा आप बताइए उसके बारे में। बनारस की धरती पर जो भी आता है, पहले नंबर पर जो है माँ गंगा का स्नान करता है, दूसरे नंबर पर भोलेनाथ का दर्शन करता है, और पान खाने के लिए, भोलेनाथ का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के लिए वो मेरे पास आता है। किसी का नाम बताएंगे कौन कौन आया है अभी? कौन नहीं आया उसके बारे में पूछो। हाँ। मैंने ये मोदी जी का फोटो देखा आपके साथ। हाँ, क्या तो है इसके बारे में थोड़ा बताइए। मोदी जी को मैंने पान खिलाया है। हाँ। और पहली बार जो है तो मोदी जी जब चुनाव लड़े थे 14 में, तो मैं उनके प्रस्तावक में था। अच्छा, प्रस्ताव थे आप? हाँ। और मोदी जी के साथ भोजन किया। हाँ। और फिर मोदी जी संवाद के लिए BHU कैंपस में बुलाए, तो उस समय गए थे, तो उसी समय का यह फोटो है। अच्छा, तो मोदी जी पान खाते हैं? हाँ, बनारस में जब आते हैं हाँ। तब वो जो है, जब ये DLW गेस्ट हाउस में नाइट हॉल्ट होता है, हाँ। तब जब डिनर विनर होता है तो पान जो है जाता है, पान खाते हैं। और मैं स्वयं उनको पान खिलाया हूँ। और भी कोई पॉलिटिशियन, योगी जी, आपको मैं बता दिया ना कि कौन नहीं यहाँ पर आया है, और उसके बारे में पूछो। और जितने भी बनारस में डेलीगेट्स आते हैं, हाँ। और यदि पान उनको खाना है तो आते हैं। बताइए, आप यहाँ का पान, ये जो विश्व प्रसिद्ध है, पूरे देश दुनिया में जाना जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना यहाँ पर काशी से अब हम लोग की उम्र लगभग 70 साल हो रही है, और शुरुआत से बाप दादा से ये सबसे फेमस पूर्वांचल की दुकान है पान की। यहाँ कमलापति त्रिपाठी जी, संपूर्णानंद जी और बड़े बड़े नेता हमने बचपन से देखा है कि लोग दुकानों पर बैठ के, संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के, वो लोग दुकानों पर, सब मिनिस्टर दिखेंगे अधिकांश जितने हैं सारे लोग यहाँ पान खाते थे। शुद्धता, स्वच्छता
ये लोग बहुत, जहाँ पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, इनके यहाँ हर वैरायटी का पान मिलेगा। हम लोग चूँकि BHU के प्रोफेसर लेक्चरर, पहले मैं कमांडो में था, तो हम लोग इतना है ना, सब लोग यहीं से खाते हैं बहुत शुरू से, तो जुड़ा हुआ हम लोग का काशी का पान का ये शोभा जो है। ये पान को देखिए, ये पान देखिए, ये बीड़ा वाला इसको बोलते हैं, असली बनारसी पान ये है। ये 4 पत्ती मिला के ये बीड़ा बना है। ये ऐसे ऐसे पान जब जीवन में अब कहाँ मिलेगा। अब आप लोग आप बताइए कि क्या कैसा लगता है पान यहाँ, क्यों प्रसिद्ध है इतना पान? बनारस के पान की एक खासियत है, एक स्वाद है, वो स्वाद यहाँ बना हुआ है। वो क्या इसलिए स्वाद है? वही वो खाने के बाद आपको पता चलेगा वो स्वाद। अब ये सवाल आपका ऐसा है कि रसगुल्ला मीठा है, हाँ, क्यों मीठा लेकिन कैसा मीठा है हाँ। तो ये जब तक आप खाएंगे नहीं आपको पता नहीं क्या चलेगा। आनंद है वो ठीक है। शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पान मुंह में जब रखेंगे ना आप 2-3 जगह पान खा लीजिए, उसके बाद यहाँ आके पान खाइए, फिर आपको पता चलेगा कि पान में क्या फ़र्क है, ऊपर नहीं। तो कब से आ रहे हैं आप यहाँ पान खाने के लिए? जब से पान खाना शुरू किए लगभग 30 साल हो गए होंगे 30 साल से? बस, लगभग। इतना मतलब यहाँ का पान अच्छा लगता है? यहाँ स्वाद। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, सब लोग जो भी आता है, कोई भी, सब पान यहाँ जाएगा, लोग आते हैं, खाते हैं। देखिए ये सब लोग जो है, शुरू में सबसे फेमस पूर्वांचल की दुकान यही है। कोई काशी आएगा, विश्वनाथ जी दर्शन करेगा तो यहाँ पान जरूर खाएगा। इनकी 2 दुकानें के यहाँ है, एक रथ यात्रा पर जो बड़ी दुकान काशी की बहुत फेमस दुकान है। तो इन लोग से शुरू से जो लोग भी रहते हैं, हम लोग पारिवारिक हो जाते हैं। तो BHU के डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, बनारस के जो भी आप देखेंगे, दूसरे लोग को कहेंगे ए मत खाओ मत खाओ, सारे पान खा के यहाँ गदगद। अब इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, क्या आनंद मिल रहा है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, शब्दों में इसको कहा ही नहीं, बयान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ के पान खा के थूकते हैं कि घुट जाते हैं? देखिए हम लोग रईस आदमी, रईस मतलब काशी का हर आदमी, भिखमंगा भी रईस है। अच्छा। यहाँ कण कण में शंकर है। हमारी मर्जी, हम थूके निगले जो भी, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अच्छा। जब से मोदी जी ने हम लोग को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया हाँ। कि स्वच्छता का ध्यान रखें, तब से काशी वाले हम लोग या तो थूकने के लिए उधर चले जाते हैं, इधर, या तो निगल लेते हैं। नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम अशोक सिंह है। हाँ, बताइए आप क्या बता यहाँ का जो पान है ना, उसमें जो भी चीज़ है, जो विशेष बनारसी पान लगा रहे हैं, उनके पान में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान नहीं करती। ठीक है, जैसे इसमें जो सुरती बोलते हैं यहाँ पे, सादी सुरती, तो ठीक है, लोगों को किक चाहिए होता है, झटका चाहिए होता है, थोड़ा सा हाँ। दिमाग घूमना चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा आप चीज़ ले लेते हैं उसका। लेकिन बनारस का जो प्योर चीज़ है वो है सादी सुरती। तो सादी सुरती ऐसी चीज़ है कि आप उसको खा लें, आपको नुकसान, अंदर भी चला गया तो नुकसान नहीं है, वो शरीर को ठंडक रखता है। ठीक है, तो बनारस का पान फेमस इसलिए नहीं है कि वो बनारस का है, हाँ। इसमें जो चीज़ें यूज हो रही है वो चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है, इसकी वजह से वो फेमस है, और उस क्वालिटी को मेंटेन यहाँ रखा जा रहा है। अच्छा, जो लोग पान खाते हैं उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगे कि पान खाइए तो किन किन सावधानियों को बरतिए और ऐसे पान खाइए तो अच्छा रहेगा? देखिए, किसी भी चीज़ का एडिक्शन खराब है। हाँ। आप किसी चीज़ के गुलाम मत बनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पान आप खा रहे हैं और पान नहीं मिला तो बेचैन हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। हाँ, दिन भर में 1 आधा 2 खा लिया, ठीक है, मनोरंजन के हिसाब से, अपने मूड फ्रेश करने के हिसाब से खाइए, आदत मत बनाइए। ठीक है। नाम आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम VK सिटांशु। और इधर लोगों से बात करेंगे। सर बताइए, आप पान खाते हैं, कितने दिन से खा रहे हैं पान? बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं हाँ। और बाबा के हम लोग भक्त हैं। हाँ। और मैं 84 से 84 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। तब से यहाँ केशव जी का पान हम लोग खाते तो हैं। एक चीज़ बताइए, बाबा विश्वनाथ की नगरी से हैं आप और यहाँ के लोग, तो ये जरूरी तो नहीं है कि यहाँ के लोग हैं तो पान खाना ही जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको ये बनारस का पान माने बहुत मशहूर माना जाता है। जो बनारस है पान ना खाए वो पछताए। ये कोई ऐसा नहीं है, हाँ। लेकिन अच्छा लगता है यहाँ अच्छा का लगता पान। है। यहाँ का ये पान बात अपने आप में है। लोग आते हैं, शौक से भी खाते हैं। हाँ, जिनको अच्छा नशा लगता के है रूप में यहाँ लोग नहीं खाते हैं, शौक से खाते हैं। पान शौक से भी खाया जाता है, हाँ। बिना जर्दे का भी खाया जाता है, तो लोग शौक से खाते अच्छा, हैं। कैसे खाएं पान, क्या ना उसमें मिलाएं?
जैसे जर्दा आप उर्दा कम बात न किए तो कम क्या-क्या नहीं खाए, मिलाना उसमें इनके यहाँ पान बहुत महंगा महंगा मिलता है। हाँ। जैसे आपको गुलचंद का पान मिलता है, गुलचंद का पान खाइए, बिना जर्दे का खाइए, वो शरीर के लिए फायदेमंद है। ऐसा नहीं कि पान में सब कुछ खराब है, हाँ, नहीं, सही बात। जर्दा खराब है, हाँ, उसको मत खाइए, लेकिन मीठा पान खाइए आप। स्वास्थ्य उसमें चूना आपके लिए फ़ायदेमंद है, कत्था आपके लिए फ़ायदेमंद है, जर्दा नुकसानदायक है, नहीं खाना चाहिए। और ये तो बहुत पुरानी दुकान है, हम लोग 84 से हम हैं यहाँ। कमच्छा पे पढ़ते थे, फिर इसके बाद हम लोग बिरचू में आए, इसके बाद अभी नौकरी में भी हैं। यहाँ रहन सहन बाबा की कृपा से मकान भी हो गया, रहना सहना हो गया, तो शरण मिल गई, तो सेवा मिलते रहता है। नाम बता दीजिए आप। भानु प्रकाश तिवारी। इधर ज़्यादा हो, आप पान खाने आते हैं यहाँ, कैसा लगता है पान? क्यों है इतना प्रसिद्ध यहाँ का पान? कुछ बताइए इसके बारे में। चूँकि हम तो रहने वाले बलिया के हैं हाँ, और यहाँ जैसे मोदी जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, हम लोगों ने टीवी पे देख के आया कि मोदी जी का पान, लेकिन जब खाया पान तो बहुत ही शानदार रहा। और ऐसा पान मैं पूरे दुनिया में घूम के खाता हूँ, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं आता है। क्या बहुत है ही अलग लजीज पान में कि ऐसा स्वाद नहीं आता अब है? इसका जो मिठास है, इसका जो फ्लेवर देते हैं, वो कहीं मिल नहीं पाता है। बलिया के पान में भी नहीं मिलता। नहीं, बलिया के पान, बलिया में आपको लिट्टी चोखा अच्छा मिलेगा और यहाँ पान आपको अच्छा मिलता है। चलिए ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। आकाश तिवारी। तो ये दुकान है पान की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे एक से एक पॉलिटिशियन आ चुके हैं, पान खा चुके हैं यहाँ पे। ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए इंडिया 91।